राम राम। आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा अनुभव बांटने आया हूं। हो सकता है ये अनुभव आपके बहुत काम आए, हो सकता है आपको बेकार की बात लगे, लेकिन मैंने जो अपनी बाल अवस्था से लेकर अब तक अनुभव किए हैं, क्योंकि मेरा ये शौक रहा है कि मैं इंसानी जीवन के हर मुद्दे पर रिसर्च करने की कोशिश करता हूं, अनुभव करने की कोशिश करता हूं, खोजने की कोशिश करता हूं कि अगर इस इंसान के घर तरक्की आई तो क्यों आई, बर्बादी आई तो क्यों आई, अगर इसके घर में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि इसका पूरा जीवन प्रभावित हो गया तो ऐसा क्यों हुआ। बाल अवस्था थी, सोचता था, सवाल के जवाब नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब वही सोची हुई बातें मुझे ज्योतिष के माध्यम से उन बातों का जवाब दे रही है। तो वही अनुभव मैं आपके साथ बांटने लगा हूं। वैसे भी मेरे गुरुजी ने मुझे ज्ञान देते हुए कहा था कि अगर तुम्हें कुदरत कोई ज्ञान दे तो उसे बांट दो, क्योंकि कुदरत तुमको चुनती है लोगों की भलाई के लिए और तुम्हें ज्ञान देती है कि तुम आगे बताओ और लोग उसका फायदा या लाभ उठा सकें। अगर तुम वो नहीं देते तो कहीं ना कहीं तुम पित्तर ऋण के हालातों में फंस जाते हो। अब मेरा जो अनुभव है वह ये है, मैं आपके साथ सीधा मुद्दे पे आता हूं, बात को ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, कि जिनके 3 पुत्रियां, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पुत्रियां उत्पन्न हो जाएं, सीक्वेंस कोई भी हो 3 के बाद, ठीक है, तो ऐसा होता है आज भी हमारे समाज में जिनकी 9-9, 8-8 पुत्रियां हैं, लेकिन वह लोग या उनको मजबूर किया जाता है पुत्र संतान की उत्पत्ति करो। ये संतान यानी कि पुत्र संतान की उत्पत्ति करने के लिए कई बार उनको उनके घर वाले मजबूर करते हैं, कई बार समाज के लोग ताने मारते हैं, कई बार लोगों की खुद की चाह होती है कि हमारे एक पुत्र हो। लेकिन जब भी 3 पुत्रियां लगातार किसी के पैदा हो जाए ना, वो फिर भी पुत्र की चाह रखे, तो यहां थोड़ी गड़बड़ है। होता क्या है, ईश्वर इनको नर औलाद नहीं देना चाहते या होती नहीं, ठीक है, लेकिन ये अपने उस नसीब के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग क्या करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं जो शक्ति पीठ है या भगवान का जहां साक्षात वास है, वहां पर मुराद मांगी जाती है। किसी संत की शरण में जाया जाता है, किसी साधु बाबा की द्वारा मदद मांगी जाती है, किसी फक्कड़ पीर बाबा से मुराद मांगी जाती है, या कोई ऐसा बख्श वाला इंसान जो किसी को दवा देता है जिससे कि पुत्र उत्पन्न हो जाए, या और भी तरह तरह के साधन होते हैं जहां पर पुत्र प्राप्ति की चाह में लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। इनमें कई बार उनके घर वालों के ताने, कई बार समाज के ताने, कई बार अपनी चाह कि मेरा वंश आगे चले, ठीक है, इस चाह में पुत्र प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मेरा निजी छोटा सा अनुभव ये है कि इन लोगों को पुत्र प्राप्ति तो इन माध्यमों के द्वारा हो जाती है, यानी कोई संत आशीर्वाद दे दे, किसी भगवान की जगह से आशीर्वाद स्वरूप संतान की प्राप्ति हो जाए, झोली भर जाए, कोई साधु बाबा वचन दे दे या आशीर्वाद दे दे, कोई दवाई संत ऐसा दे दे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए, या और भी कोई माध्यम, ठीक है ना, जो ईश्वरीय कृपा के साथ जुड़ा हो, वहां से आपको अगर नर संतान मिल जाए तो ऐसी नर संतान का खास तौर पर 3 की गिनती के बाद अगर बेटियां हो चुकी हैं, उससे ज्यादा जितनी मर्जी है, आपको उस नर संतान का सुख कम होता है। मेरा छोटा सा अनुभव है, मैंने कुंडलियों पर भी किया है, ठीक है, और निजी जिंदगी में भी लोगों की जिंदगी में उदाहरण देखे हैं, उनकी क्या हालत हुई उसके बाद जब जबरदस्ती कोई चीज ईश्वर ने आपके भाग्य में नहीं लिखी थी और आपने उसे प्राप्त करने की कोशिश की, मिल गई क्योंकि आपने ना की इतनी रगड़ी ईश्वर के आगे, उसने आपको मजबूर होकर दे दी, ठीक है, लेकिन वह औलाद कई बार यानी कि वो पुत्र संतान आपके कई बार काम नहीं आ पाती, ठीक है। बुढ़ापे का सहारा बनने का जब उसका वक्त आता है तो वह औलाद कई बार बिगड़ जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब आपको उस औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह आपसे दूर हो जाती है, वजह कुछ भी हो।
क्योंकि कुदरत ने आपके नसीब में पुत्र संतान नहीं लिखी थी, आपने जबरदस्ती ली, तो इसका खामियाजा कुदरत इस तरह से लेती है कि आपको उस संतान का सही ढंग से सुख ही नहीं मिल पाता। फिर जो वो बुढ़ापा होता है वह कहीं ना कहीं खराब होने लग पड़ता है और जिंदगी परेशान हो जाती है कि हे ईश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो पहले तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि जो लोग मजबूर करते हैं, चाहे वो परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, कि पुत्र पैदा करो, पुत्र पैदा करो, पुत्र पैदा करो। अरे यार, बेटियां किसी से कम है क्या? बेटियों में कोई कमी नहीं, लेकिन जब जबरदस्ती के पुत्र लिए जाते हैं, किस्मत में नहीं होते, तो वो हमारे काम उस समय भी नहीं आने थे और आगे जाके भी नहीं आते। आप अपने इर्द गिर्द पूरी नजर दौड़ाइए, ठीक है? ऐसी घटनाएं आपको नजर आ जाएंगी जो मैं बोल रहा हूं कि जिनके 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, 5, 6, 7, 8, 9 बेटियों के बाद पुत्र हुआ है, तो उस पुत्र का सुख उन लोगों को किस तरह से मिला है। अनुभव आपके पास अपना तैयार हो जाएगा। अगर कुछ समझ आ जाए तो उन इंसानों को समझाइएगा कि जो चीज तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसे प्राप्त करने की कोशिश मत करो, वह दुख देगी। ये सब होता क्यों है, अब ज्योतिषीय विवेचन के द्वारा भी आपको बता देता हूं। जब भी किसी इंसान के नर औलाद पैदा ना हो, यानी कि पुत्र, तो यहां पर सीधी सी बात होती है, कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, केतु कमजोर है, सूर्य कमजोर है और इसके अलावा बुध बहुत ज्यादा खराबियां दे रहा है बृहस्पति को नष्ट करने के लिए, और स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो जाती है कि उस इंसान का वंश कहीं ना कहीं रुकना होता है, लेकिन वो जबरदस्ती की औलाद ले आता है। अब किसी के अगर बेटा उत्पन्न ना हो तो वो सोचते हैं कि मेरा वंश खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ा रहस्य और कहानी है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। समय आने पे आपसे जरूर बांटूंगा। देखिए, अगर ईश्वर आपको संतान नहीं ना दे रहे तो इसका ये मतलब है आपकी कुंडली में बृहस्पति और केतु अच्छे नहीं है, ना ही सूर्य अच्छा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती की चीज ली हुई आपको नुकसान करेगी। अगर तो कोई संभावना है कि आप अपनी कुंडली से वो चीज ठीक कर कर औलाद की उत्पत्ति कर सकें और आपकी वो औलाद आपको सुख दे सके, तो किसी भी लाल किताब के ज्योतिषीय विद्वान से, जानकार से पहले अपनी कुंडली विवेचन करवाएं। अगर 3 पुत्रियां या उससे ज्यादा तादाद में आपके पास पुत्रियां हैं, ठीक है, जान ले कि आपको पुत्र का सुख है भी कि नहीं, गलती ना करें। तो मेरा यही अनुभव था। आपने इसको अपने इर्द गिर्द देखना है, अच्छी तरह से देखना है कि जिनकी 3, 4, 5 पुत्रियों के बाद पुत्र हुआ है और उनकी जो माँ बाप के पुत्र हुआ है ना, उनकी वृद्धावस्था तक जाना है। ये नहीं कि अभी पुत्र उत्पन्न हुआ है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, उनकी वृद्धावस्था तक, आखिर तक, जो अपनी पूरी लाइफ भोग चुके हो उस पुत्र के साथ, उसकी कंडीशन नोट करनी है, क्या क्या उनके साथ हुआ, एक डाटा तैयार करना और कमेंट करना नीचे। मैं इस पर आपके साथ पूरे संवाद में रहने की कोशिश करूंगा और आपके साथ अपनी जानकारी और साझा करूंगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं क्या रिसर्च निकल के आती है, जो मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं आपकी बातों से कहां तक मैच खाते हैं और आप क्या अनुभव एकत्रित करते हैं और आपको इस मेरी बताई हुई बात के द्वारा क्या इल्म प्राप्त होता है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई शब्द होते हैं वह हम नहीं बोल सकते, खुद अनुभव करने पड़ते हैं। तो अनुभव कीजिए, उपाय यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान है। ज्ञान ही वो ज्योति है जो आपको आपके जीवन में अंधकार से दूर करती है और कई ऐसे दुखों से बचा लेती है जिसमें आप बेवजह अपनी गलती के द्वारा जाकर अपने आप को जलाते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।